जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम कवर करेंगे टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संभावित प्रश्न है। आशा करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके इस वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस स्वामीनाथ। इसको भी आप याद रखिएगा, हम लिख नहीं सकते हैं कुछ मजबूरियों की वजह से, लेकिन बोल दे रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो इस प्रथम ऊर्जा रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो नाम दिया गया है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री का मतलब यही होता है कि ये एक स्पेस स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जाकर के वहाँ पे रिसर्च करता है। एक वैज्ञानिकों की टीम, साइंटिस्टों की टीम जाकर के वहाँ पे रिसर्च करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुरपका व मुंहपका रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में पाया जाता है। कौन सा रोग? खुरपका और मुंहपका रोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना की उस सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सके? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तैरते हुए द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो लोकटक झील में पाए जाते हैं, मणिपुर में। और इसमें एक पार्क भी स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये किस झील के किनारे स्थित है? इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुसैन सागर एवं उस्मान सागर मानव निर्मित झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। एक बात जान लीजिए कि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा ही हो जाता है, क्योंकि ये दिन में सबसे ज्यादा गर्म होता है और रात में सबसे ज्यादा ठंडा होता है, इसीलिए ताप में अंतर पाया जाता है। इसी को तापांतर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री स्थित है आर्कटिक क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। और दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में, ये दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। क्या है? वैज्ञानिकों का एक समूह है, वहां पे रिसर्च करने के लिए जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है कोलकाता में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। कब? 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। एक मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब वो क्या हो गया है? विधिक अधिकार हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीग्राम में होती है, मेघालय में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 से दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो लाल पांडा को लिया गया है, पांडा को लिया गया है। आपका राइट आंसर पांडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसली है। कौन है ईमेल के जन्मदाता? तो रे टॉमलिंसन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्सन-ली है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। आपका राइट आंसर तीरंदाजी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 22 भाषाओं में लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांस की क्रांति की देन है, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC है, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे यहाँ के फ्रिज रेफ्रिजरेटरों से निकलता है, ACO से निकलती है। कौन सी गैस? CFC गैस, जो कि ओजोन के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की दिशा, क्योंकि ये आवारा ग्रह था, मतलब ये अपने कक्ष में चक्कर नहीं लगाता था, दूसरे के कक्ष में घुस जाता था, इसीलिए क्या इसे बौना ग्रह भी कहते हैं, आवारा भी ग्रह कहते हैं, इसीलिए ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जो है वो जल का शुद्धतम रूप होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा का जल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है?
तो धरातल से ऊंचाई है 18 किमी। यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर के महीनों में सक्रिय रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग जो है वो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में चली है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंगाल, बिहार और ओडिशा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया है? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, भू राजस्व की दासाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनवाई? तो बनवाई थी औरंगजेब ने। औरंगाबाद का नाम बदल गया है, अब औरंगाबाद का नाम क्या हो गया है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 61 है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो है अरब प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 62 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। क्वेश्चन नंबर 65 है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली करता है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चरखे वाले जो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो भीमा जिकामा के द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जो आधुनिक राष्ट्रीय ध्वज है अशोक चक्र वाला, इस समय जो है उसको तैयार करने वाले हैं पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो हैं, ये आधुनिक राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है नाइक्रोम के तार से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो ये इस अयस्क हैं लोहे के। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। क्वेश्चन नंबर 79 है, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, मात्र की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 से लागू हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ये अली बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो शौकत अली भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ये दोनों भाई थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो वो है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 85 है, सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 88 है, चांद बीबी का कहाँ की शासक थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील जो है और 385 गज होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, समुद्री जल को शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूत्र यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्य जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लोकसभा की कार्रवाई आरंभ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह खेती क्या कहलाती है? तो वह खेती कहलाती है झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है कर्नाटक में, जिसे सिलिकन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाले जो है
खिलाड़ी कौन है? तो लाला अमरनाथ है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।